नमस्कार, आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं न्यूज 24 और मैं हूं आपके साथ अंजलि आनंद। एमपी बीजेपी की दूसरी लिस्ट पर कांग्रेस ने हमला किया। कांग्रेस की तरफ से कहा गया कि नाम बड़े हैं और दर्शन छोटे। कमलनाथ ने यह निशाना साधा है। बीजेपी ना तो विधानसभा जीत रही है, ना ही लोकसभा। कमलनाथ ने यह तंज कसा। कांग्रेस बीजेपी से दोगुनी सीट जीतने जा रही है। डबल इंजन की सरकार डबल हार की ओर आगे बढ़ रही है। दूसरी लिस्ट पर एक ही बात फिट है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। बीजेपी ने एमपी में अपने सांसदों को विधानसभा की टिकट देकर साबित कर दिया कि बीजेपी ने ना तो 2023 के विधानसभा चुनाव में जीत रही है, ना ही 2024 के लोकसभा चुनाव में। ट्वीट करके निशाना साधा है कमलनाथ ने। इसका सीधा अर्थ यह हुआ कि वो ये मान चुकी है कि एक पार्टी के रूप में तो वो इतना बदनाम हो चुकी है, चुनाव नहीं जीत रही। तो फिर क्यों ना तथाकथित बड़े नामों पर ही दाव लगाकर देखा जाए। कांग्रेस बीजेपी से दोगुनी सीट जीतने जा रही है और भाजपा की डबल इंजन की सरकार डबल हार की ओर बढ़ रही है। दरअसल बीजेपी ने मध्य प्रदेश के लिए अपनी दूसरी लिस्ट जारी की और इस लिस्ट में बीजेपी ने 39 प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया। खास बात यह है कि पार्टी ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को भी मैदान में उतारा है और जिन 7 सांसदों को टिकट दिया उनमें से 4 पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ेंगे। माना यह जा रहा है कि सभी सांसद अपने अपने इलाके में अच्छा खासा प्रभाव रखते हैं। जिन 39 सीटों के लिए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया है, इधर बीजेपी की लिस्ट पर कांग्रेस ने करारा तंज कसा। सबसे पहले आपको इस लिस्ट की कुछ अहम बातें बता दें। एमपी में बीजेपी की दूसरी लिस्ट की जो महत्वपूर्ण बात है उसमें यह है कि 39 प्रत्याशियों के नामों का घोषणा किया गया। 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को टिकट दिया गया। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी टिकट दिया गया। तो सबसे महत्वपूर्ण बात, और इसीलिए इस पर रिएक्शन देख रहे हैं, सियासत हो रही है, क्योंकि 7 सांसदों को टिकट दिया गया। राष्ट्रीय महासचिव कैलाश विजयवर्गीय को भी इस बार टिकट दिया गया है। 4 सांसद पहली बार विधानसभा चुनाव लड़ेंगे। इसके पहले ये विधानसभा चुनाव नहीं लड़े हैं। पिछले चुनाव में कमलनाथ से हारे बंटी साहू को भी टिकट दिया गया है। देखिए, मैं तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूं। पार्टी ने मुझको पार्षद का चुनाव लड़ाया, विधानसभा का लड़ाया, राज्यसभा का लड़ाया, लोकसभा का लड़ाया। पार्टी को लगता है कि मुझे विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, तो पार्टी का आदेश सिरोधार्य है। हम लोग तो कार्यकर्ता हैं, पार्टी जो आदेश देती है उस काम को करते हैं। भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं की पार्टी है। जो भी जिम्मेदारी हर एक कार्यकर्ता को दी जाती है, उस जिम्मेदारी का निर्वाह करना हमारी केवल जिम्मेदारी और दायित्व नहीं, लेकिन हमारा धर्म बनता है। मुझे पूरा विश्वास है कि मध्य प्रदेश की 9 करोड़ जनता के दिलों में, ये मन में मोदी जी हैं जैसे मोदी जी के मन में मध्य प्रदेश। तो देखिए, दूसरी लिस्ट जारी तो की गई, लेकिन इस पर सियासत चरम पर है। बीजेपी की लिस्ट पर कांग्रेस ने हमला किया और ये कहा कि बीजेपी की घबराहट है। दिग्विजय सिंह की तरफ से ये बयान आया है कि देखते हैं कौन किसको निपटाता है। ये भाजपा में घबराहट की निशानी है। केंद्रीय मंत्री आए हैं और वो भी कहीं ना कहीं सीएम पद के चेहरे माने जा सकते हैं। तो ऐसे में अब कांग्रेस की क्या स्ट्रेटजी रहेगी, क्योंकि आप लगातार चंद्रराज और महाराज को घेर। अब देखते हैं कौन किसको निपटाता है। तो दूसरी तरफ मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट किया और उन्होंने कहा कि केंद्रीय चुनाव समिति की ओर से आगामी मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए घोषित उम्मीदवारों को हार्दिक बधाई। जनता का आशीर्वाद बीजेपी की विकासवादी नीतियों के साथ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप ऐतिहासिक विजय हासिल करेंगे। तो देखिए, एक तरफ दावा किया है मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने ट्वीट करके कि जीत बीजेपी की होगी। तो आपको बता दें कि मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की दूसरी लिस्ट ने विपक्षी खेमे में हलचल मचा दी और इसी को लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा का क्या कुछ कहना है, आइए जानते हैं। मध्य प्रदेश में बीजेपी की दूसरी जो सूची है वो चौंकाने वाली है। बीडी शर्मा मध्य प्रदेश में बीजेपी के अध्यक्ष हैं। सवाल मैं आपसे जरूर कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता है कि इसका जानकारी तो किसी को नहीं होती कि टिकट किसको मिलेगा। आपको भी शायद नहीं होगी, नरेंद्र सिंह तोमर भी, उनको भी नहीं पता था, कैलाश विजयवर्गीय को नहीं पता कि उनका टिकट मिल जाएगा। चौंकाने वाली सूची है। सवाल बहुत सारे खड़े हो रहे हैं कि आखिरकार केंद्र से
आपने 3 केंद्रीय मंत्री हैं, 4 सांसद और केंद्रीय नेतृत्व में कैलाश विजयवर्गीय को उतार दिया मैदान में। इतना ऐसा क्या लगा कि इनकी जरूरत पड़ गई? देखिए, भारतीय जनता पार्टी चुनावी मैदान में है, ये चुनावी युद्ध रण है, तो ये किसी से पूछ करके तय नहीं किया जाएगा कि हम क्या करें और क्या नहीं करें। ये हमारे नेतृत्व की रणनीतिक तैयारी है और उस रणनीति के साथ अनुभवी वरिष्ठ हमारे उन नेताओं को जिन्होंने मध्य प्रदेश के एक एक कोने को वो पहचानते हैं, एक एक कार्यकर्ता से संबंध रखते हैं, तो ऐसे अनुभवी कार्यकर्ताओं को चुनावी मैदान में उतारा है, नए नौजवानों को भी उतारा है, हमारी बहनों को भी मैदान में उतारा है। तो ये तो भारतीय जनता पार्टी के हमारे नेतृत्व की कुशल रणनीति है। तो हमारे पास सक्षम नेतृत्व है, ताकतवर नेतृत्व है, तो उन्होंने उतारा है। तो इसलिए मध्य प्रदेश के चुनाव को ताकत मिलेगी और मैं पूर्ण विश्वास के साथ कहता हूं कि हमारे नेतृत्व ने जो निर्णय किया है, मैं उनको बधाई और धन्यवाद देते हुए हम आगामी आने वाले चुनाव में ऐतिहासिक बहुमत से विजयश्री हासिल करेंगे। वीडी शर्मा मध्य प्रदेश बीजेपी के अध्यक्ष, जिन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। कैमरा पर्सन कमलेश व्यास के साथ विपिन श्रीवास्तव, न्यूज़ 24 भोपाल। तमाम जानकारी के साथ हमारे सहयोगी विपिन श्रीवास्तव जुड़ चुके हैं लाइव। विपिन, देखिए मध्य प्रदेश का चुनाव कितना महत्वपूर्ण है, आप देख ही सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी रैली कर चुके हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अब ये जो दूसरी लिस्ट जारी की गई है, एक सवाल उठ रहे हैं कि आखिर बीजेपी के मन में क्या चल रहा है, क्योंकि 3 केंद्रीय मंत्री, सांसद को उतारा गया है मैदान में। बिल्कुल बिल्कुल, देखिए दूसरी सूची जो बीजेपी की आई, उससे सवाल बहुत सारे हैं, क्योंकि अब तक ये सोचा नहीं गया था कि केंद्र से 3 मंत्रियों को और 4 सांसदों को यहाँ पर उतारा जाएगा। इसके अलावा कैलाश विजयवर्गीय जैसे चेहरे, ये तमाम वो बड़े चेहरे हैं मध्य प्रदेश के जो लगातार बीजेपी को ताकत देने की कोशिश में जुटे। जन आशीर्वाद यात्रा में भी इन्हीं चेहरों को आगे रखा गया। नरेंद्र सिंह तोमर के पास पूरी कमान है मध्य प्रदेश में कैसे चुनाव जिताना है, लेकिन अब बड़ी बात है कि इन चेहरों को अब खुद मैदान में उतरकर चुनाव लड़ना पड़ेगा और जीतना भी पड़ेगा। ये बड़ी मुश्किल की घड़ी होगी और साथ में उन जगहों पर भी जो संसदीय क्षेत्र में उनको जिताना भी पड़ेगा, क्योंकि वहां की जितनी भी सीटें हैं, चाहे नरेंद्र सिंह तोमर की बात की जाए, मुरैना की 6 सीटें हैं, 6 में से 4 सीटों पर कांग्रेस से 2 पर बीजेपी। अब दिमनी से अगर टिकट मिला है तो नरेंद्र सिंह तोमर के लिए चैलेंज रहेगा कि बाकी जो सीटें हैं विधानसभा की, उन सीटों पर अपनी ताकत झोंकना और उनको जो कांग्रेस से सीटें उनको अपने खाते में लेना। दूसरी बड़ी बात है कि 39 सीटों में से 36 सीटें तो ऐसी हैं कि जहां पर कांग्रेस के ही मौजूदा विधायक हैं। अब ऐसी स्थिति में जब कांग्रेस के लिए अभी तो एक माना जा सकता है कि बड़े नेताओं को तानना कांग्रेस के लिए तो बड़ा चैलेंज भी होगा कि अब उनको क्या करना होगा वहां पर अपनी रणनीति में उन टिकट के दावेदारों के साथ साथ। लेकिन बीजेपी की इस जो रणनीति के तहत अगर देखा जाए तो कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। राजनीति तो हो ही रही है, कमलनाथ कह चुके हैं कि इस तरह के जो ये बीजेपी जो है, कहीं ना कहीं ये डर है जो सता रहा है बीजेपी को, क्योंकि इस बार देखिए बीजेपी मध्य प्रदेश में 18.5 साल से लगातार सत्ता में है और ऐसी स्थिति में शिवराज सिंह चौहान लगातार एक लंबे वक्त तक रहने वाले मुख्यमंत्री हैं और लगातार इस बात पर भी चर्चा हो रही थी कि आखिरकार मुख्यमंत्री का चेहरा कौन होगा। इस पर भी खुलकर बीजेपी सामने नहीं आ पाई और ऐसी स्थिति में कैलाश विजयवर्गीय, नरेंद्र सिंह तोमर और प्रहलाद पटेल जैसे ऐसे चेहरों को जिनका लगातार चर्चाओं में नाम मुख्यमंत्री की रेस में लगातार रहा है, उन चेहरों को अब विधानसभा चुनाव में उतार दिए। अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर तमाम बड़े नेता हैं और देखिए ये प्रहलाद पटेल के छोटे भाई हैं जो जालम सिंह पटेल हैं, जिनका टिकट नरसिंहपुर पे इनका बड़े भाई लड़ रहे हैं। अब ये हमारे साथ यहाँ पर खड़े हुए हैं, बड़े भाई को टिकट मिल गया, बधाई उनको, पार्टी का धन्यवाद, उन्होंने वो टिकट विधानसभा को उनको दिया। आपका टिकट कट गया? पार्टी ने टिकट दिया, कटता थोड़ी है भाई, पार्टी का जो निर्णय है वो होता है। देखिए ये जालम सिंह पटेल हैं, नरसिंहपुर से मौजूदा बीजेपी के विधायक हैं, केंद्रीय मंत्री प्रहलाद पटेल के छोटे भाई हैं, अब वो उस जगह से टिकट लड़ेंगे। तो ये पूरी जो सूची है इसके कई मायने भी निकाले जा रहे हैं। अब इस पर जो अलग अलग तरह की प्रतिक्रिया आ रही है, लेकिन देखिए बीजेपी की तरफ से बड़े नेताओं की जो प्रतिक्रिया आई है उस पर गौर करने वाली बात होगी। कोई भी खुलकर बोलने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि किसी को इस बात की जानकारी तक नहीं थी कि उनका नाम सामने होगा। दूसरी बात है कि नरेंद्र सिंह तोमर के बेटे जो दिमनी से लगातार उनके बेटे सक्रिय थे, उनका यहाँ पर यह है कि उनको उनके बेटे को जो टिकट उम्मीद थी कि मिलेगा या जिस पर चर्चाएं थी वो अब कट जाएगा, क्योंकि नरेंद्र सिंह तोमर ये जो दूसरी लिस्ट जारी हुई है इससे सियासत और खास तौर पर यह भी तय हो गया है कि बीजेपी किसी भी हालत में मध्य प्रदेश चुनाव हारने के मूड में नहीं है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका शुक्रिया। रुक जाते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।